मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं। मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला मामले में हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विवादित बयानों से बचते हुए एक संयमित रुख अपनाया है। दरअसल दिग्विजय सिंह और भाजपा विधायक उषा ठाकुर के बीच सनातन धर्म को लेकर हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान रेसिडेंसी कोठी में उनकी मुलाकात भाजपा विधायक उषा ठाकुर से हुई। मुलाकात के दौरान भोजशाला मामले को लेकर दोनों नेताओं के बीच हल्की लेकिन दिलचस्प नोकझोंक देखने को मिली। बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने खुद को घोर सनातन धर्म मानने वाला बताया। दिग्विजय सिंह से मुलाकात के दौरान उषा ठाकुर ने भोजशाला मामले में आए फैसले को लेकर टिप्पणी की। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह घोर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है और एकादशी का व्रत भी रखते हैं। इस पर उषा ठाकुर ने कहा कि यदि वह पक्के सनातनी है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए और भोजशाला पर आए फैसले का सम्मान भी करना चाहिए। जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा, तुमने कैसे मान लिया कि मैंने फैसले का विरोध किया है? आप भी देखिए ये वीडियो। मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तूने एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। सार्वजनिक कर तो रहा हूँ और किसे आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला चैनल वालों ने बताया। वहीं भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय पर भी दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अदालत के फैसले का अध्ययन किया जाएगा और देश के कानून व परंपराओं के अनुसार आगे कदम उठाए जाने चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जहां तक भोजशाला का है प्रकरण, ये इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। ठीक है, अब ये बात सामने आई कि ये भोजशाला है या मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था और उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो सुमित्रा महाजन जी के पति गवर्नमेंट लीडर थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहां पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। किसने? सरकारी वकील ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को प्रस्तुत जब किया था तो उन्होंने ये कहा था कि यहां मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। दूसरा, आज एक तुम्हारा है कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने कानून बना दिया था कि आजादी के बाद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़ के और कोई भी मंदिर या मस्जिद का बदलाव नहीं होगा, ये कानूनन जुर्म होगा। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। गरीब महंगाई से मरा जा रहा है, सोना खरीद नहीं सकते, शादी ब्याह में कैसे होंगे, मंगलसूत्र ये कहते थे कांग्रेसी छुड़ा लेंगे, अगर आप तो मंगलसूत्र बनने भी नहीं दे रहे। हमसे कह रहे हैं विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो पूरे तरीके से लोगों का
जो अटेंशन है डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल में 2014 के बाद से आज तक इन्होंने 43 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूल किए हैं। 43 लाख करोड़, ठीक है। होना ये चाहिए, जब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाते हैं तो उसका आप कीमत बढ़ा दो, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल कन्वर्ट करने के लिए, गैस कन्वर्ट करने के लिए एक निश्चित उसका खर्च आता है जो रिफाइनरीज में, उसको फिक्स कर दो और पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस का डायरेक्ट लिंक आप करो क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, सरकार को फायदा होने लगता है, लेकिन उपभोक्ता को फायदा नहीं होता। मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अच्छे दिन लाने का वादा किया था। अब वे कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं है और हर तरह का संकट हम लोगों पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगा हो गया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था 2014 में। अब वे खुद कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं है और हर तरह से हम लोगों के ऊपर संकट है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, हर चीज महंगी हो गई। और अब तो पहले तो कहते कि कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, अब तो उन्होंने कह दिया तो ना तुम सोना खरीदो, ना विदेश जाओ, ना ये करो ना वो करो, तेल कम खाओ, तली हुई चीजें कम खाओ। ये भारत में जो विकसित भारत की बात वो करते थे, आज पूरे तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है बिगड़ती जा रही है। कहते थे कि रुपया की कीमत गिर रही है, मैं उसको रोकूंगा, लेकिन जितनी हमारे रुपए की कीमत पे गिरावट आई है, इतिहास में कभी नहीं आई है। बेरोजगारी मिटी नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ चंद लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को धार में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने परिसर को हिंदू मंदिर माना। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर की धार्मिक प्रकृति वाग देवी मंदिर के रूप में निर्धारित की है। वहीं मुस्लिम समाज ने इस निर्णय का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि इस मामले पर उनको सुना जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।